प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं और बार बार राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाले राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, एकलिंग जी का मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, एकलिंग जी का मंदिर कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर या फिर राजसमंद। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकलिंग जी का मंदिर कहां पर स्थित है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। साथियों, आपको पूरी क्लास लास्ट तक देखना है और हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है और आप 50 में से कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? राज प्रशस्ति। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख होगा? राज प्रशस्ति। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कान्हड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी के अंदर पूछा गया था 2024 में, अभी जेल प्रहरी में पूछा गया है और चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी पूछा जाएगा। कान्हड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी? मोनोतनेरसी, हमीर, पद्मनाथ या फिर कुंभा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्मनाथ। ठीक है ना, पद्मनाथ ने कान्हड़ देव प्रबंध की रचना की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा स्थान था, कौन सी रियासत थी जिन्होंने अंग्रेजों से सबसे पहले संधि की थी? कोटा। ठीक है ना, अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य कोटा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अपराध करने से पहले कौन सी जनजाति अपने देवताओं से आशीर्वाद लेती है, उसे पाती मांगना कहते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है और ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपराध करने से पहले कौन सी जनजाति अपने देवताओं से आशीर्वाद लेती है और उसे पाती मांगना कहा जाता है? कंजर जाति। ठीक है ना, ये कंजर जाति मेरे प्यारे जो अपराध करने से पहले अपने देवी देवताओं से पाती मांगती हैं। और साथियों, कंजर जाति की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी एकता। ठीक है ना, कंजर जाति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इन्हें ये एकता में रहते हैं और कंजर जाति के संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो मृतक के मुंह में शराब की बूंदी डालती हैं? वो भी कौन सी जनजाति हो जाएगी? कंजर जनजाति। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार कंपटीशन में पूछे जाने वाले प्रश्न है कि बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? सांसी, डामोर, सहरिया या कंजर? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सांसी जनजाति ना, जो सांसी, इसकी शाखा है बीजा और माला। ठीक है ना, बीजा और माला इसका राइट आंसर हो जाएगा, सांसी जनजाति। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईश्वरदास मोदी की हवेली सत्ताधिक खिड़कियों के लिए विश्वविख्यात है, ये निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीधा सा प्रश्न है, ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना, ये सत्ताधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इस हवेली में 100 से प्लस खिड़कियां हैं। ठीक है ना, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये ईश्वरदास मोदी की हवेली राजस्थान में कहाँ पर है? बिल्कुल आपसे पूछा जाए तो ध्यान देना, झुंझुनू में। ठीक है ना, कहाँ पर है? झुंझुनू इसका राइट हो जाएगा। झुंझुनू में मेरे प्यारे विद्यार्थी ईश्वरदास मोदी की हवेली स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहाँ की बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है ना, कहाँ की बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाएगा? राजमहल बूंदी, विजय मंदिर महल अलवर, श्रृंगार चौधरी चित्तौड़गढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले की क्लास में भी एक क्वेश्चन बताया था कि कहाँ की बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? राजमहल बूंदी। राजमहल बूंदी की जो चित्रशाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुराणों की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
बिल्कुल आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। और सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो साथी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है और सिलेक्शन लेना चाहता है तो अभी से आप इस क्लास को लाइक कर देना, ठीक है ना, लाइक कर देना और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइबर कर दो। इससे क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको लगातार क्लासें मिलती रहेगी, डेली क्लासें मिलेगी आपको, तब समय मिले तब क्लास को देखो और मैं गारंटी देता हूं इस बार आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो लाइक करके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, यहाँ पर डेली आपको नई नई क्लासें मिलती रहेगी। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, सोनानू की हवेली कहां पर है? चूरू में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी होगी? चलो बताओ, पंचमद्रा, सांबर, लूणकरसर या फिर पोखरण? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, खारे पानी की सबसे बड़ी झील राजस्थान की सांबर झील है। सर्वाधिक नमक उत्पादन भी सांबर झील से होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सांबर बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले में प्रथम स्थान है? नहर सिंचाई में मेरे प्यारे विद्यार्थियों गंगानगर पहले स्थान पर आता है पूरे राजस्थान में, यानी कि वहां पर 90% मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो फसल की सिंचाई है वो नहर के द्वारा की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपने राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय मरु उद्यान, केला देवी अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य या फिर ताल छापर अभ्यारण्य चूरू? चलो बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करते चलो, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार जवाब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों का। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है ना, ये राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी? बताओ। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों चतुर्थ श्रेणी में सुपड़ा साफ करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। मत्स्य जनपद की राजधानी ध्यान रख लेना बेराट, कहाँ थी? बेराट इसका राइट होगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? चलो बता दो, मैंने पहले की क्लास में भी क्वेश्चन बताया था आपको, ठीक है ना। तो बहुत सारे विद्यार्थी साथियों, जो साथी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं ना और 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ लेना चाहता है वो मुझे कमेंट कर देना कि सर मुझे चतुर्थ श्रेणी की पीडीएफ चाहिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ में आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। वो भी बिल्कुल निःशुल्क मैं आपको देने वाला हूँ। तो प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जांगल देश के नाम से, जांगल प्रदेश, जांगल देश के नाम से बीकानेर को जाना जाता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2024 में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक गरीबी है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा गरीबी कौन से राज्य में है? आपको राजस्थान के निवासी हैं अपन, ठीक है ना, हम सब राजस्थान में अलग अलग जगह पर रहते हैं। आपको क्षेत्र में जो मजदूरी करने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा कौन से राज्य से आते हैं? अधिकतर देखा होगा आपने बिहार से आते हैं। तो सबसे ज्यादा गरीबी भी मेरे प्यारे विद्यार्थी बिहार में थी 2024 के अंदर, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के जो राज्यपाल हैं उसको कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता है, ठीक है ना, और राज्यपाल को नियुक्त करता है मेरे प्यारे विद्यार्थी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के अधीन राज्यपाल काम करता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल राज्यपाल को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप, चूलिया जल प्रताप, बेसरोडगढ़ जल प्रताप, मेथी जल प्रताप या कलाइना जल प्रताप? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से बता दो, राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा होगा? चूलिया जल प्रताप, ठीक है ना, जो चंबल नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर बना हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना गया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, चतुर्थ श्रेणी वालों फटाफट से कमेंट करते चलो, ठीक है ना, बहुत शानदार क्लास रहने वाली आज की। भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना गया है? भील, मीणा, कंजर, डामोर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब तो कमेंट कर दो, ठीक है ना, अब तो कमेंट ठोक दो। भगवान मत्स्य अवतार का रूप बिल्कुल बिल्कुल मीणा जनजाति को, ठीक है ना, मीणा जनजाति को भगवान मत्स्य अवतार का रूप माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया, मेरे प्यारे विद्यार्थियों डामोर जनजाति है ना उनकी पंचायत का मुखिया मुखी कहलाता है। क्या कहलाता है? मुखी कहलाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बाणगंगा का मेला, पुष्कर मेला, सुरसरा का मेला या फिर बेणेश्वर मेला? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर मेला, जो डूंगरपुर में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? डूंगरपुर में। इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए स्टार वाला क्वेश्चन है। ऊंट महोत्सव राजस्थान में कहाँ पर मनाया जाता है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट होना चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में। कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेरहताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो तेरहताली नृत्य हैं वह किस लोक देवता को समर्पित हैं? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी या देव नारायण जी? जल्दी से कमेंट करो। तेरहताली नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव जी को समर्पित है, और रामदेव जी के जो बोपे हैं उनके द्वारा तेरहताली नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में संत धन्ना का जन्म कौन से जिले में हुआ है? टोंक, चूरू, बूंदी, कोटा? बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना चतुर्थ श्रेणी वालों, ठीक है ना। आपका जीके का वेटेज भी बढ़ा गया है और जीके पे ध्यान देना है आपको। तो राजस्थान में संत धन्ना का जन्म हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोंक जिले में धुआं कला गांव में। कहाँ पर हुआ था? टोंक जिले के धुआं कला गांव में संत धन्ना का जन्म हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लो, राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? केलवा में, कोटपुतली में, करौली में, कांकरोली में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साथियों ध्यान रख लेना, टायर ट्यूब बनाने का जो सबसे बड़ा कारखाना है ये कांकरोली में स्थित है। कहाँ पर है? डी इसका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति घनश्याम दास बिड़ला, के बिड़ला, जमनालाल बजाज या माणिक्यलाल वर्मा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति घनश्याम दास बिड़ला राइट होगा। क्या हो जाएगा? ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अपराध करने से पहले कौन सी जनजाति अपने देवताओं से आशीर्वाद लेती हैं? उसे पाती मांगना कहते हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपराध करने से पहले कौन सी जनजाति अपने देवताओं से आशीर्वाद लेती हैं? कंजर, डामोर, मीणा या सांसी? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल करेक्ट होगा सर, जो कंजर जाति हैं ये अपराध करने से पहले अपने देवी देवताओं से आशीर्वाद लेती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीजा एवं माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर हूबहू ऐसे ही प्रश्न आएंगे, यही प्रश्न आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। तो बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, सांसी जनजाति। ये सांसी जनजाति होगी, इसकी दो शाखा हो जाएगी, एक बीजा और एक माला, ठीक है ना। इसका एक करेक्ट आंसर होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लो, सालीम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या बूंदी? सालीम सिंह की हवेली कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सालीम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बूंदी? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, सालीम सिंह की हवेली जैसलमेर में है। सालिम सिंह, नतमल सिंह, ठीक है ना, पटनों की हवेली, तीनों हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, औरंगाबाद या अजमेर? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली। ध्यान रखना, परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अड्डाई दिन का झोपड़ा किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अड्डाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? केकड़ी, अजमेर, टोंक, भरतपुर? चलो फटाफट से ऑप्शन बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन आपके सामने, आपको आंसर देना है। बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब आएगा सर सभी का, अजमेर में अड्डाई दिन का झोपड़ा अजमेर जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस लोक देवता ने अंग्रेजों की नशीराबाद छावनी में लूटपाट की थी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसे कौन से लोक देवता जिन्होंने अंग्रेजों की नशीराबाद छावनी में भी लूटपाट कर ली थी? बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा ए, डूंग जी और जवाहर जी। मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसे लोक देवता थे जो अमीर एवं धनवान लोगों को लूटते थे, गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को बांटते थे, ठीक है ना, तो इसका ए राइट हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, किस लोक देवता की समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता की समाधि स्थल की जो बनावट है वह मकबरे नुमा है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या मेहा जी? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता की जो समाधि स्थल की जो बनावट है वो मकबरे नुमा हो जाएगी? गोगा जी की। गोगा जी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी या मेहा जी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था रामदेव जी ने। किसने किया था? रामदेव जी ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उड़िया पठार किस जिले में? सिरोही, प्रतापगढ़, जयपुर, उदयपुर। उड़िया पठार की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये उड़िया पठार सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सिरोही में स्थित है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? कितने टापू का मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाएगा? बिल्कुल बांसवाड़ा राइट होगा, बांसवाड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलवर, जयपुर, कोटा, बारां। चलो आपको कमेंट करना है, मूसी महारानी की छतरियां कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, अलवर में। कहाँ पर है? मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सावन भादो महल कौन से दुर्ग में स्थित है? चलो बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। सावन भादो महल कौन से दुर्ग में स्थित है? साबा दुर्ग, बारां, कोसावर्धन दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग या अन्य दुर्ग? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, जो सावन भादो महल है ये साबा दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर है? साबा दुर्ग में स्थित है। इसका ए करेक्ट होगा। चलो बराबर से अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? तोरण का जन्म, जन्म से, शिक्षा से, विवाह से या मृत्यु से? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तोरण का संबंध आता है तो विवाह आ जाता है, ठीक है ना। तोरण का संबंध किससे संबंधित हो जाएगा? विवाह से, यानी कि सी का करेक्ट हो जाएगा। चलो बराबर से अगला क्वेश्चन है, मोकड़ी क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ला की चूड़ियां हैं, ऊन की दरिया है, मिट्टी के बर्तन हैं या कड़ी के खिलौने हैं? मोकड़ी, फटाफट से कमेंट करो, मोकड़ी क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल ला की चूड़ियां हैं, जो ला की चूड़ियां होती है ना उनको मोकड़ी बोला जाता है। चलो बराबर से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बडार क्या है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बडार किसे बोला जाता है? एक सामूहिक प्रतिभोज, जो मिलकर प्रतिभोज करते हैं ना, उसको बोला जाता है बडार। तो राजस्थान में बडार क्या है? सामूहिक प्रतिभोज हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ, आपको फटाफट से कमेंट करना है। एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है अपने राजस्थान में, वो कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, पुष्कर में स्थित है। कहाँ पर है? पुष्कर में स्थित है, ठीक है ना, ए इसका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विजय स्तंभ को, जैन कीर्ति स्तंभ को, फतेह सागर महल को या जयपुर पैलेस को? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, आपको कमेंट करना है, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? भाद्रपद, माघ, फाल्गुन या श्रावण? चलो आपको कमेंट करना है। लोक देवता जो गोगा जी का मेला है ये भाद्रपद के महीने में आयोजित होता है। कब होता है? भाद्रपद के महीने में आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीडवाना झील के नमक का मुख्य उपयोग कहाँ पर होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डीडवाना की खारे पानी की झील है, वहाँ पर नमक का उत्पादन होता है। उस नमक का मुख्य उपयोग कहाँ पर होएगा? चमड़ा उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग, कागज उद्योग या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल डी इसका राइट हो जाएगा, यहाँ सभी जगह पर डीडवाना झील के नमक का उपयोग होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नेहरू द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में नेहरू द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है श्री गंगानगर में। कहाँ पर की जाती है? यानी कि वहाँ पर 90% सिंचाई नहर के द्वारा की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, अजमेर या जयपुर? आपको फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। संगीत संस्थान आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, खम्मा खम्मा ओ अजमल जीरा कवरा नामक गीत किस लोक देवता से संबंधित हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खम्मा खम्मा ओ अजमल जीरा कवरा नामक जो गीत हैं ये किस लोक देवता से संबंधित है? तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी या पाबू जी?
चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल रामदेव जी से संबंधित है। किससे? रामदेव जी से गीत संबंधित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। कंवर कलेवा नामक गीत किससे संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कंवर कलेवा नामक जो गीत है वो किससे संबंधित है? अब कंवर कलेवा नामक जो गीत है ये विवाह से संबंधित है। किससे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। ये पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर बीएसटीसी में, पीटीटी में, सीटी में बार बार रिपीट किए हुए क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाथूराम पोद्दार की हवेली, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाथूराम जो पोद्दार की हवेली है ये नवलगढ़ में है। कहाँ पर है? नवलगढ़ में ये छतरी हवेली स्थित है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। मोरेल बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा बांध मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मोरेल बांध। तो मोरेल बांध को आपको बताना है ये कहाँ पर है। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, भरतपुर या सवाई माधोपुर। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोरेल बांध किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की कौन सी एकमात्र लोक देवी हैं जिसके पीठ की पूजा की जाती है? बिल्कुल आपको फटाफट से जल्दी से कमेंट करना है। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है ब्राह्मणी माता की। किसकी की जाती है? ब्राह्मणी माता की पूजा की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी, थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध वैष्णो देवी कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तनोट माता। तो थार की वैष्णो देवी के नाम से जानी जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? राजसमंद में किस लोक देवी का मंदिर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजसमंद में घेवर माता का मंदिर है। किसका है? घेवर माता का मंदिर स्थित है। प्यारे साथियों यही प्रश्न आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे और लगातार क्लासें देखने के लिए अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर ले। ठीक है ना। तो राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? बताओ। अपने राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? परमजीत सिंह, गोपाल सैनी, रिपु दमन सिंह या करण सिंह? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, करण सिंह इसका राइट हो जाएगा। करण सिंह को पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। चलो नेक्स्ट देखो। पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी। पीर सदरुद्दीन की जो दरगाह है ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। गढ़ बीटली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीटली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? बटनेर, जूनागढ़, तारागढ़ या फिर गागरोन? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है तारागढ़ किले को। जो तारागढ़ किला है इसको गढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। जोगी माल, सुपारी माल किस दुर्ग में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कमेंट करना है। जोगी माल, सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ या फिर मेहरानगढ़? आपको फटाफट से जल्दी से कमेंट करना है। जोगी माल और सुपारी माल मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणथंभौर में स्थित है। कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। मयूरध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मयूरध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि ये मेहरानगढ़ जो किला है ये कहाँ पर है? जोधपुर में। जोधपुर में है चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। इस मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूरध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान का सबसे अधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के सबसे अधिक लंबा चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा होगा? बेंगू आंदोलन, नीमूचना आंदोलन, शेखावाटी या बिजोलिया? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बिजोलिया आंदोलन है और राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन था। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। दुनके धनी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों दुनके धनी उपनाम से जाना जाता है जय नारायण व्यास को। किसको? जय नारायण व्यास को दुनके धनी के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तारकिन का दरवाजा राजस्थान में किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तारकिन का दरवाजा, ठीक है ना, तारकिन का जो दरवाजा है ये किस जिले में स्थित है? चित्तौड़, नागौर, अजमेर या ज्वालोर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर में स्थित है। कहाँ पर है?
तारकिन का दरवाजा नागौर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मेवाड़ राज्य है उसका संस्थापक कौन है? बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, उदय सिंह या रतन सिंह? आपको कमेंट करना है जल्दी से। मेवाड़ राज्य का संस्थापक है बप्पा रावल। बप्पा रावल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था, सर्वप्रथम किस स्थान पर आए थे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था वो सर्वप्रथम अजमेर में आए थे। कहाँ पर आए थे? अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आप सभी साथी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी। और ऐसे ही प्रश्न आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल आई थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको फटाफट से जल्दी से कमेंट करना है। किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकली थी? महाराणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में। इनकी महाराणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में मेरे प्यारे विद्यार्थियों जावर में चांदी की खान निकली थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। चेतावनीरा चुंगटिया किसकी रचना है? बताओ। चेतावनीरा जो चुंगटिया है ये किसकी रचना है? केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह या अर्जुन लाल सेठी? आपको कमेंट करना है। चेतावनीरा चुंगटिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों केसरी सिंह बारट की रचना है। किसकी है? केसरी सिंह बारट की रचना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में जल महल किस झील में स्थित है? ये जल महल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कहाँ पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मानसागर झील। कहाँ पर है? आमेर, जयपुर में। जयपुर आमेर में मानसागर झील स्थित है और वहां पर जल महल स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। भारत में किस राज्य की विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पूरे भारत में अलग अलग हमारे राज्य हैं, ठीक है ना। तो किस राज्य में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? आपको बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट करना है। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? राजस्थान के। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत में किस राज्य की विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने भारत में अलग अलग राज्य हैं और कौन से राज्य में विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना। सबसे ज्यादा सीटें विधानसभा की पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर 500 सीटें हैं, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो मुख्य सचिव होता है इसकी नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री। कौन करता है? मुख्यमंत्री मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में किस राजा ने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान में किस राजा ने 56 भोग की शुरुआत की थी? राणा कुंभा, राणा मान सिंह, राणा प्रताप या राजा भोज? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस राजा ने 56 भोग की शुरुआत की थी? बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा राजा मान सिंह ने। किसने की थी? राजा मान सिंह ने 56 भोग की शुरुआत की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के किस किले को 7 द्वारों का किला कहा जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के किस किले को 7 द्वारों का किला कहा जाएगा? रणथंभौर, कुंभलगढ़, चूरू या जैसलमेर? आपको कमेंट करना है फटाफट से। बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, कुंभलगढ़। जो कुंभलगढ़ किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको 7 द्वारों का किला भी कहा जाता है, ठीक है ना। साथियों चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में हूबहू छपने वाले प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में वीर तेजाजी को किस पशु के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीर तेजाजी को सांपों का देवता यानी कि सांपों का देवता और किसे कहा जाता है? लोक देवता गोगा जी को भी नागू का देवता कहा जाता है और सांपों का देवता नागू का देवता तेजाजी को भी कहा जाता है। इसके नाम से भी पूजा जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको फटाफट से कमेंट करना है। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। बिल्कुल कहाँ पर हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा बाड़मेर। साथियों एग्जाम्स नजदीक है, आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। बिल्कुल पाबू जी का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थी बाड़मेर में हुआ था। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लो। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वन्य जीवों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? रणथंभौर, सरिस्का, कुंभलगढ़ या फिर अलीगढ़? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए
प्रसिद्ध है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर रणथंभौर। जो रणथंभौर क्षेत्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सवाई माधोपुर जिले में आता है, ये वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलनों का केंद्र रहा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा क्षेत्र है सामाजिक सुधार आंदोलनों का केंद्र रहा है? मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती या ढूंढाड़? ऑप्शन आपके सामने एग्जाम्स के अंदर आ सकता है, ठीक है ना। तो आपको कमेंट करना है कौन सा क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलन में अग्रित रहा है। बिल्कुल मेवाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? मेवाड़ इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 2024 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक बजट आवंटित किया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2024 में जब भाजपा सरकार थी, इन्होंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे ज्यादा जो बजट आवंटित किया था भारत सरकार ने, वो रक्षा के क्षेत्र में किया था। किसमें किया था? रक्षा में किया था। चलो नेक्स्ट देख लो। राजस्थान में स्थित आमेर का किला किस शासक ने बनवाया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आमेर का किला किस शासक ने बनवाया था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, राजस्थान जयपुर में जो आमेर का किला है ये महाराजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? महाराजा मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गंगानगर, जयपुर, कोटा या अजमेर? तो जो गंगानगर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक नहर की सिंचाई भी गंगानगर जिले में की जाती है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीकरण की समस्या से ग्रस्त है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन आपके सामने है, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती या ढूंढाड़? तो मरुस्थलीकरण की जो समस्या है ना उससे ग्रस्त है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़। क्या है? जो मारवाड़ क्षेत्र है मरुस्थलीकरण समस्या से ग्रस्त है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। राजस्थान का कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर, जोधपुर, अजमेर? आपको कमेंट करना है तो फटाफट से कमेंट कर देना, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। राजस्थान का कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाएगा? जयपुर। जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर में, ठीक है ना। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? फेफड़े, हृदय, त्वचा या यकृत? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है। किस रानी को रोटी रानी के नाम से भी जाना जाता है? उमादेवी, पद्मिनी, जोधाबाई या हरकाबाई? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों रोटी रानी के नाम से किस रानी को जाना जाता है? आपको कमेंट करना है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी उमादेवी। ये रानी उमादेवी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको इतिहास में रोटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट देख लो। निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी का बना हुआ है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों मिट्टी से बना हुआ बांध? मेजा, पांचना, जाकम, जवाई? बिल्कुल जो पांचना बांध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये मिट्टी से बना हुआ बांध है, ठीक है ना, परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट देख लो। राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीठे शाह की दरगाह आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है, क्योंकि काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। तो मीठे शाह की जो दरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये गागरोन, झालावाड़, भरतपुर, अलवर या अजमेर कहाँ पर हो जाएगी? बिल्कुल राइट हो जाएगी, गागरोन झालावाड़ में मीठे शाह की दरगाह अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों दूध व जब खारा आंदोलन है ये किस रियासत से संबंधित है? बीकानेर से। किससे? इसका एक करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश विजय स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, फतेह प्रकाश महल या जयपुर पैलेस? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है विजय स्तंभ को, ठीक है ना। किसको कहा जाएगा? विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है।
प्यारे साथियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार क्लासें देखो। सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना, मेहनत करना पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और प्लेलिस्ट पे जाकर आप अन्य क्लासों को भी देखना, क्योंकि वहाँ पर भी अन्य क्लासें पड़ी हुई है, उनको भी देखो। इस बार सिलेक्शन लेना है, ऐसा मौका आपको दोबारा मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि 52,000 प्लस पदों पर भर्ती होनी जा रही है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन को रट लो, यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। बताओ, गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? भाद्रपद, माघ, फाल्गुन या श्रावण? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी का मेला भरता है भाद्रपद के महीने में। कब भरता है? भाद्रपद के महीने में लोक देवता गोगा जी का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नौलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर होगी? दौसा, बूंदी, डूंगरपुर या बीकानेर? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपोर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। बहुत सारे विद्यार्थी इसको बूंदी राइट आंसर बता दे। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, डूंगरपुर में है। इसका निर्माण करवाया था प्रेमल देवी ने। नौलखा बावड़ी का निर्माण प्रेमल देवी ने करवाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग आभूषण महिलाएं पहनती हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा आभूषण है जो महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहना जाता है? चूड़ियां, मांग टेका, हार या बाजूबंद? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माना जाता है चूड़ियां हमेशा महिला के हाथ में रहती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सर्वाधिक पहना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। भारत सरकार की मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत सरकार की जो योजना है मेक इन इंडिया, इस योजना का उद्देश्य क्या है? भारत में उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, ऑनलाइन खरीदारी को बढ़ावा देना, भारत में बुनियादी ढांचे का विकास करना? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत में उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लो। राजस्थान के किस किले को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के किस किले को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है? चित्तौड़गढ़ किला, जैसलमेर किला, कुंभलगढ़ किला या फिर सभी किलों को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर देना। अपने राजस्थान के किस किले को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है? बिल्कुल सभी किलों को, ठीक है ना। ये सभी किले हैं, चित्तौड़ किले, जैसलमेर किले, कुंभलगढ़ किले, इन तीनों किलों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त, इनकी डी का करेक्ट होगा। साथियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और आपको सिलेक्शन लेना है, लगातार क्लासें देखना है, तो अभी से इस क्लास को लाइक कर दो, ठीक है ना। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दो। इससे क्या होगा, अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी। और सिलेक्शन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन सीरीज भी निःशुल्क मिलेगी। तो भी इसी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर लेवे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाता है? जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुलबाई भट्ट या श्यामलाल गुप्ता? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाएगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल गोकुलबाई भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में जल महल किस झील में स्थित है? ये जल महल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कहाँ पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मानसागर झील कहाँ पर है? आमेर, जयपुर में। जयपुर आमेर में मानसागर झील स्थित है और वहां पर जल महल स्थित है। भारत में किस राज्य की विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने भारत में अलग अलग राज्य हैं और कौन से राज्य में विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना। सबसे ज्यादा सीटें विधानसभा की पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर 500 सीटें हैं, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मुख्य सचिव होता है इसकी नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री। कौन करता है? मुख्यमंत्री मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में किस राजा ने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान में किस राजा ने 56 भोग की शुरुआत की थी? राणा कुंभा, राणा मानसिंह, राणा प्रताप या राजा भोज? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस राजा ने 56 भोग की शुरुआत की थी? बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा राजा मान सिंह ने। किसने की थी? राजा मान सिंह ने 56 भोग की शुरुआत की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के किस किले को 7 द्वारों का किला कहा जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के किस किले को 7 द्वारों का किला कहा जाएगा? रणथंभौर, कुंभलगढ़, चूरू या जैसलमेर?
आपको कमेंट करना है फटाफट से। बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, कुंभलगढ़। जो कुंभलगढ़ किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको 7 द्वारों का किला भी कहा जाता है, ठीक है ना। साथियों, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में हूबहू छपने वाले प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में वीर तेजाजी को किस पशु के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीर तेजाजी को सांपों का देवता, यानी कि सांपों का देवता और किसे कहा जाता है? लोक देवता गोगा जी को भी नागू का देवता कहा जाता है, और सांपों का देवता नागू का देवता तेजाजी को भी कहा जाता है, इसके नाम से भी पूजा जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको फटाफट से कमेंट करना है। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। बिल्कुल कहाँ पर हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाड़मेर। साथियों, एग्जाम्स नजदीक है, आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। बिल्कुल पाबू जी का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थी, बाड़मेर में हुआ था। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लो। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वन्य जीवों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? रणथंभौर, सरिस्का, कुंभलगढ़ या फिर अलीगढ़? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, रणथंभौर। जो रणथंभौर क्षेत्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाई माधोपुर जिले में आता है, ये वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलनों का केंद्र रहा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा क्षेत्र है सामाजिक सुधार आंदोलनों का केंद्र रहा है? मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती या ढूंढाड़? ऑप्शन आपके सामने एग्जाम्स के अंदर आ सकता है, ठीक है ना। तो आपको कमेंट करना है कौन सा क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलन में अग्रित रहा है। बिल्कुल मेवाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? मेवाड़ इसका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 2024 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक बजट आवंटित किया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2024 में जब भाजपा सरकार थी, इन्होंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे ज्यादा जो बजट आवंटित किया था भारत सरकार ने, और रक्षा के क्षेत्र में किया था। किसमें किया था? रक्षा में किया था। चलो नेक्स्ट देख लो। राजस्थान में स्थित आमेर का किला किस शासक ने बनवाया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आमेर का किला किस शासक ने बनवाया था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, राजस्थान जयपुर में जो आमेर का किला है, ये महाराजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? महाराजा मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गंगानगर, जयपुर, कोटा या अजमेर? तो जो गंगानगर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक नहर की सिंचाई भी गंगानगर जिले में की जाती है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीकरण की समस्या से ग्रस्त है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने है, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती या ढूंढाड़। तो मरुस्थलीकरण की जो समस्या है ना, उससे ग्रस्त है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़। क्या है? जो मारवाड़ क्षेत्र है मरुस्थलीकरण समस्या से ग्रस्त हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। राजस्थान का कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर, जोधपुर, अजमेर? आपको कमेंट करना है, तो फटाफट से कमेंट कर देना। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। राजस्थान का कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाएगा? जयपुर। जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर में, ठीक है ना। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? फेफड़े, हृदय, त्वचा या यकृत? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है। किस रानी को रोटी रानी के नाम से भी जाना जाता है? उमादेवी, पद्मिनी, जोधाबाई या हरकाबाई? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रोटी रानी के नाम से किस रानी को जाना जाता है? आपको कमेंट करना है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी उमादेवी। ये रानी उमादेवी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको इतिहास में रोटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट देख लो। निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी का बना हुआ है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिट्टी से बना हुआ बांध। मेजा, पांचना, जाकम, जवाई? बिल्कुल जो पांचना बांध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मिट्टी से बना हुआ बांध है, ठीक है ना, परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट देख लो। राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीठे शाह की दरगाह आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है, क्योंकि काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। तो मीठे शाह की जो दरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये गागरोन, झालावाड़, भरतपुर, अलवर या अजमेर, कहाँ पर हो जाएगी? बिल्कुल राइट हो जाएगी, गागरोन झालावाड़ में मीठे शाह की दरगाह अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दूध व जब खारा आंदोलन है ये किस रियासत से संबंधित है? बीकानेर से। किससे? इसका एक करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश विजय स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, फतेह प्रकाश महल या जयपुर पैलेस? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है विजय स्तंभ को, ठीक है ना? किसको कहा जाएगा? विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूटा देवल मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी बताइए। फूटा देवल मेला राजस्थान में आयोजित होता है राजसमंद में। राजसमंद में फूटा देवल मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। हाडोती का सुरंगा मेला कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाडोती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? रामदेवरा मेले को, परबतसर मेले को, पुष्कर मेले को या चंद्रभागा मेले को? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाडोती का सुरंगा किस मेले को कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रभागा मेले ना, इसको हाडोती का सुरंगा मेला कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में गद्दू का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जल्दी से कमेंट करना है। गद्दू का मेला अपने राजस्थान में गद्दू का मेला लगता है जयपुर लूणियावास में। ये जयपुर का जो लूणियावास स्थान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये गद्दू के मेलों के लिए ही प्रसिद्ध है, ठीक है ना? तो गद्दू का मेला कहाँ पर लगता है? जयपुर लूणियावास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था, जो रणथंभौर क्षेत्र है वो वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में पगड़ी पहनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने राजस्थान में अलग अलग संस्कृति से हम रहते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पगड़ी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या है? आभूषण है या सांस्कृतिक प्रतीक है या सम्मान है या सभी हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम पगड़ी को सम्मान की दृष्टि से भी देखते हैं, ठीक है ना? तो बिल्कुल ये आभूषण भी है, सांस्कृतिक प्रतीक भी है, सम्मान भी है। इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे बड़ी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, जय समंद परियोजना या चंबल परियोजना? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे बड़ी है? इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है ये सबसे बड़ी है, ठीक है ना? चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। गेणेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है? गेणेश्वर सभ्यता, गेणेश्वर का टीला, ये कौन सी जिले में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सीकर, जयपुर, उदयपुर या चित्तौड़गढ़? आपको फटाफट से जल्दी से कमेंट करना है। गेणेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट करो। मैंने आपसे बोला था कि हम 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, तो जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल सीकर राइट हो जाएगा, ठीक है ना? गेणेश्वर का टीला सीकर जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह बिल्कुल ये कहाँ पर है? तारागढ़ अजमेर में, ठीक है ना? मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह है ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों तारागढ़ अजमेर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थित है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है ये कहाँ पर स्थित है? पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में या जोधपुर में? चलो जल्दी से फटाफट से कमेंट कर देना। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर में, ठीक है ना? इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगुंदा, बारडोली, कुंभलगढ़ या चित्तौड़? चलो जल्दी से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर हो जाएगी? बारडोली में, ठीक है ना? बारडोली में महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चरी नृत्य, जो चरी नृत्य ना, ये किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? भील, मीणा, कंजर, गुजर, कतोड़ी? चलो आपको फटाफट से कमेंट करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चरी नृत्य कौन सी जाति की महिला? जो गुर्जर जाति की महिला है उनके द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नोगजा का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नोगजा का जैन मंदिर बिल्कुल ये अलवर में स्थित है। कहाँ पर है? नोगजा का जो जैन मंदिर है ये अलवर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी आपसे पूछी जाए तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों खोडियार माता, तनोट माता, करणी माता, अंबा माता। सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी कौन हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तनोट या माता। जो तनोट माता है ये सेना के जवानों की आराध्य देवी है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है। देशनोक में करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। इस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? सबसे पहले तो हम बात समझेंगे करणी माता का मंदिर कहाँ पर है। करणी माता का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों देशनोक बीकानेर में। ऐसे प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि करणी माता का मंदिर कहाँ पर है, चूहों की देवी किसे कहा जाता है? तो करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में। करणी माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है। और करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। वहां पर दो प्रकार के चूहे होते हैं, काले और सफेद। तो सफेद चूहे के जो दर्शन होते हैं वो शुभ माना जाता है। तो उस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? बिल्कुल काबा कहा जाता है। पवित्र चूहा, काबा, सफेद दंश या उपरोक्त सभी बिल्कुल इसका काबा कहा जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी मेरे प्यारे विद्यार्थी जो जैसलमेर के भाटी शासक हैं उनकी कुल देवी कौन है? तनोट माता, करणी माता, स्वांग्या जी या चीक माता। चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वांग्या माता राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध जिला। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गलीचा निर्माण हेतु राजस्थान का प्रसिद्ध जिला है अपना जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर इसका सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? 1111, 1144, 1444 या 1114। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणकपुर का जो जैन मंदिर है उस मंदिर में कितने खंबे हैं? बिल्कुल 1444 खंबे से मंदिर बना हुआ है। कितने हैं? 1444 खंबे। रणकपुर कौन से जिले में आता है? पाली जिले में, ठीक है ना। रणकपुर पाली के जो जैन मंदिर है इसमें 1444 खंबे से मंदिर, उसमें कितने खंबे हैं? 1444 खंबे स्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, प्राचीन पांडुपोल मंदिर ये मेरे प्यारे विद्यार्थी अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, मूचला महावीर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, मूचला महावीर नाडोल, गानेराव, बदनौर या मेनाल। आपको कमेंट करना है फटाफट से। मूचला महावीर का मंदिर राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर हो जाएगा? गानेराव पाली में। गानेराव पाली में मूचला महावीर का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान में अकबर का किला। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अकबर का जो किला है ये अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में अकबर का किला स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में? कोटा, बूंदी, झालावाड़, सीकर। तो चार चौमा मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा में स्थित है। कहाँ पर है? कोटा में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको फटाफट से जल्दी से कमेंट करना है। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर या राजसमंद। तो बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा सर, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में स्थित है, इसका ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ऐसे दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है ना वो कहलाता है पारीकी दुर्ग। क्या कहलाता है? पारीक दुर्ग के नाम से उस दुर्ग को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है मेरे विद्यार्थियों, राजस्थान का वह कौन सा लोक देवता है जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? गोगा जी, पाबू जी, संत पीपा, जसनाथ जी या रामदेव जी। चलो आपको फटाफट से जल्दी से कमेंट करना है। बहुत शानदार आज की क्लास रहने वाली है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों चतुर्थ श्रेणी पर हम सीधा प्रहार करेंगे। बिल्कुल कौन सा लोक देवता हो जाएगा? गोगा जी, जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहर पीर के नाम से कौन सा लोक देवता को जाना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जहर पीर के नाम से जाना जाता है गोगा जी को। किसको जाना जाता है? गोगा जी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको फटाफट से जल्दी से कमेंट करना है कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? लोक देवता देवनारायण जी की फड़ पर, ठीक है ना। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? चलो बताओ, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक माना जाता है? अधिकतर मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोगा जी महाराज का जो प्रतीक है वो खेजड़ी वृक्ष को माना जाता है। सामान्यतः अधिकतर लोक देवता गोगा जी का थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका प्रतीक भी किसको माना जाता है? खेजड़ी को माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी लोक गीतों में नेतलरा बरतार किस लोक देवता को कहा जाता है? नेतलरा बरतार यानी कि रानी नेतलरा बरतार
किस लोक देवता को कहा जाता है? गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी या पाबू जी? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है, आपकी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर प्रहार करेगा। बिल्कुल रामदेव जी, बहुत शानदार कमेंट आया है, रामदेव जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। असिंध भीलवाड़ा में किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो असिंध भीलवाड़ा देव नारायण जी से समर्पित हैं, संबंधित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली थी? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी या पाबू जी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता है जिन्होंने जीवित समाधि ली थी? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, रामदेव जी ने। किसने ली थी? रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लोक देवता रामदेव जी की समाधि किस जिले में स्थित है? बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लोक देवता रामदेव जी की समाधि आपसे पूछी जा रही है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या बीकानेर? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, जैसलमेर में, यानी कि जैसलमेर में लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थल स्थित है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? चलो बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के लिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मेवाड़ राज्य का संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है। बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, उदय सिंह या रतन सिंह? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ राज्य का संस्थापक, आपको फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, ए, यानी कि मेवाड़ राज्य का संस्थापक था बप्पा रावल। कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रावल बप्पा मेवाड़ राज्य का संस्थापक था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकलाई थी? ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न कैसे भी आ सकता है। प्रश्न आपसे पूछा जाए कि चांदी की खान कहाँ पर स्थित है, तो बिल्कुल जावर राइट हो जाएगा। जावर में चांदी की खान है, और ये किसके शासनकाल में निकली थी? महाराणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में। बिल्कुल इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बताइए, महाराणा प्रताप की मृत्यु के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल कहाँ पर हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप की मृत्यु? चावंड में, उदयपुर में, कुंभलगढ़ में या फिर चित्तौड़गढ़ में? आपको जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बारे में पूछा जा रहा है। चावंड, ध्यान रख लेना, चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? चावंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर में हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, किस शासक ने ऐसा कहा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों की एक मुट्ठी भर बाजरे में मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये किस शासक ने कहा था? हुमायूं ने, बाबर ने, शेर शाह ने या फिर अकबर ने? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसने कहा था ये कहा था शेर शाह ने, कि एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में अपने हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। चलो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर में स्थित हैं, बताइए जैसलमेर में क्या स्थित हैं? पटू की हवेलियां हैं, जैसलमेर का किला है, नतमल की हवेली है या उपरोक्त सभी हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जैसलमेर में पटू की हवेली भी है, जैसलमेर का किला भी है, नतमल की हवेली भी है, यानी कि इसका डी करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। किस जहांगीर महल के लेख से हमें जहांगीर की मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है? वह जहांगीरी महल कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस जहांगीर महल के लेख से हमें जहांगीर की मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है, वह जहांगीरी महल कहाँ पर है? वह जहांगीरी महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर अजमेर में स्थित है। वहाँ पर मेवाड़ विजय का उस शिलालेख से क्या मिलता है? उस महल से हमें उल्लेख मिलता, वो जहांगीरी महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर अजमेर में स्थित है, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसे राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो। मरुगंगा किसे कहा जाता है राजस्थान की? बाण गंगा, इंदिरा गांधी नहर, गंगा नगर या माही? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो इंदिरा गांधी नहर है इसको राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। ये सबसे लंबी नहर परियोजना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। चित्तौड़गढ़ के किले में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़ का जो किला है उसमें पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र क्या है? रंगबाड़ी है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, भैरवपोल है, विजय स्तंभ है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों डी, विजय स्तंभ को देखने अधिकतर पर्यटक जाते हैं। तो विजय स्तंभ वहाँ के पर्यटकों का मुख्य आकर्षक केंद्र है, ठीक है ना। बिल्कुल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं? बताइए किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? बटनेर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग?
मेरे प्यारे साथियों, हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपकी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी? इसका करेक्ट हो जाएगा जो अपना बटनेर का दुर्ग है हनुमानगढ़ में, इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? मूमल, मैंने आपको पहले की क्लास में क्या बताया था कि मूमल शब्द आ जाए तो जैसलमेर को याद कर लेना। तो मूमल किस शब्द शैली का प्रमुख है? जैसलमेर शैली का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर, अलवर, जैसलमेर या कोटा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय राजस्थान में कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न परीक्षा में आएंगे। कहाँ पर है पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय? जयपुर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सबसे लोकप्रिय फल किस लोक देवता की मानी जाती है? मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे लोकप्रिय फल किस लोक देवता की मानी जाती है मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आपको कमेंट करना है, बिल्कुल लास्ट में इसका आंसर भी बताऊंगा, लेकिन मैंने इस क्लास के अंदर पहले ही बता दिया। तो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अब आया है। अभी हाल ही में मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो अपनी पशु परिचय एग्जाम्स हुआ था पहले, उसके अंदर ये पूछा गया था। उसके पहले सीटी में पूछा गया, बीएसटीसी में पूछा गया 2025 के अंदर। तो ध्यान रख लेना, हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है, यानी कि प्लेग रक्षक एवं ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है और हर एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम्स नहीं होगा जिसके अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लेग रक्षक एवं ऊंटों का देवता बिल्कुल पाबू जी को कहा जाता है। ध्यान रख लेना, ठीक है ना। पाबू जी को प्लेग रक्षक एवं ऊंटों का देवता के रूप में जाने जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? चलो बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या राम का? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाबू जी को किसका अवतार माना जाएगा? बिल्कुल लक्ष्मण का, ठीक है ना। पाबू जी किसके अवतार हैं? लक्ष्मण के अवतार हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। निम्न में से किस लोक देवता को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया गया था? यहाँ पर ऊंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बताओ निम्न में से किस लोक देवता को मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? सर्वप्रथम ऊंट लाए थे मेरे प्यारे विद्यार्थी पाबू जी, और पाबू जी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। बताओ किस लोक देवता का जो मंदिर है वो लूणी नदी के किनारे स्थित है? तेजा जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी या नेहा जी, मेहा जी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ जी का। ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस लोक देवता को 4 हाथों वाली ख्याति के रूप में सिद्धि प्राप्त हुई है? बताओ किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है, पहले की क्लास में मैंने बताया था। किस लोक देवता को 4 हाथों वाला देवता भी कहा जाएगा? वीर कल्ला जी को, ठीक है ना। वीर कल्ला जी की ख्याति मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला है। भूरिया बाबा किस जाति के आराध्य देवता है? चलो बताओ, भूरिया बाबा किस जाति के आराध्य देवता है? या फिर किस जाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते? क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो भूरिया बाबा मीणा जाति के आराध्य देवता हैं और मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम भी नहीं खाते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर, तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है ये तिलवाड़ा में, कहाँ पर है? तिलवाड़ा के अंदर मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जेतमलोट राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो जेतलमल राठौड़ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसको आलम जी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? आलम जी के नाम से जाना जाता है। ये पहले राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रख लेना, आप अपने भी एग्जाम्स के अंदर आ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि इस बार 52,000 पदों पर चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम होने जा रहा है, यानी कि टक्कर कांटे की है, तो ध्यान रख लेना। जेतमलोट राठौड़ है वो किस लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं? आलम जी के नाम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तेजा जी का जन्म किस जिले में होता? आपको बताना है। लोक देवता तेजा जी का जन्म आपको फटाफट से जल्दी से कमेंट करना है, कहाँ पर हुआ था? नागौर, सीकर, जोधपुर, अजमेर?
चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर हुआ था? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, लोक देवता तेजाजी का जन्म तो नागौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नागौर जिले में हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? बताओ कौन से लोक देवता थे जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई थी? मल्लीनाथ, तरबूज जी, तेजाजी या देव जी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तेजाजी महाराज की जो पत्नी थी वो तेजाजी महाराज की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। अगली क्लास देखने के लिए आपको क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। निःशुल्क आप 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एक कमेंट जरूर करना कि सर मैं भी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा हूँ, सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दो, ठीक है ना। तो सभी साथी प्लेलिस्ट बजाकर अन्य क्लासों को भी देखना है। अच्छी तैयारी करो, इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है।